ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, चाहे वो नोएडा हो चाहे फिर वो जयपुर हो, और बीजेपी की अलग अलग तस्वीरें कार्यालय से नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें लाजमी सी बात है, खुश नजर आ रहे हैं, अच्छी तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली कार्यालय हो चाहे फिर वो राजस्थान जयपुर कार्यालय हो, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और जो तस्वीर रुझान नजर आ रहे हैं उस आधार पर खुशी जरूर नजर आ रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। हालांकि जो बड़े चेहरे हैं वो चेहरे कुछ राउंड की काउंटिंग के बाद कहीं आगे होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को जब रुझानों के बाद जो वो नतीजों में तब्दील होंगे तो कुछ आत्म मंथन करना पड़ेगा। अपनी तस्वीरों को अपने कारण क्या रहे, अगर हार होती है या जो परिणाम हार जीत के जो भी आते हैं उन पर करना जरूर पड़ेगा। शशि हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं, मुख्यालय से जुड़े हुए हैं जयपुर से। शशि, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कितना खुश बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहा है, किसको क्रेडिट दिया जा रहा है? ये पूरी रणनीति, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, 27 साल का ये वक्त है, उसके बाद दोबारा अगर रुझानों के मुताबिक देखें अगर बीजेपी लौटती है तो ये बहुत बड़ा टाइम है जिसको तोड़ा गया है, तो इसका क्रेडिट किसको जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबा समय हो चुका है बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए। पहले आप देखिए शीला दीक्षित लंबे समय तक रही, उसके बाद में आम आदमी पार्टी है तो शीला दीक्षित के 3 टर्म और आम आदमी पार्टी के 10 साल। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसको देखकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे। खान साहब, क्या है स्थिति और क्रेडिट किसको? देखिए, राजस्थान के नेताओं ने कितनी मेहनत की। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जितनी घोषणाएं की थी राजस्थान सरकार में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, उनमें 60% घोषणाएं पूरी हो गई है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और जब उन्होंने वहां सभाएं की तो लोग प्रेरित हुए उनसे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 4 साल के लिए प्लान बनाती है वो 1 साल में पूरा करती है, तो जो 4 साल में फिर क्या करेगी? तो हम ये कहते हैं हम वो काम तो पूरा करते ही करते हैं जो घोषणा में करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो जनता के हित के होते हैं। और निश्चित रूप से जो शीश महल में रहने वाला व्यक्ति और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में रहने वाला व्यक्ति जो कहता था कि मैं साधारण गाड़ियों में रहूंगा, एक छोटे से साधारण मकान में रहूंगा और मैं यमुना को साफ करवा दूंगा, और जो दिल्ली में कचरे के ढेर थे उनको मैं साफ करवा दूंगा, इन सभी घोषणाओं को जिस व्यक्ति ने किया उनके आधार पर उसको राज मिला था दिल्ली में, वो 00 निकला और कोई भी उसका काम पूरा नहीं हुआ। और जिस तरीके से भारत के अंदर में जब सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है और केंद्र में तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है ही है, डबल इंजन की सरकारें जिस तेजी से काम कर रही है भारत में, उसी को देखते हुए दिल्ली की जनता ने मन बनाया कि अब के बार मोदी सरकार इस ओर बढ़ते हुए हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की राजधानी दिल्ली लगातार विकास करेगी हर क्षेत्र में, चाहे तो सफाई है, चाहे तो कोई रोड का कंस्ट्रक्शन है, चाहे तो पोल्यूशन है, चाहे तो जिस तरीके से पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर में उसके समाधान के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और वहाँ का राज्य का नेतृत्व है, तेजी से काम करेगा और दिल्ली की इच्छाओं की पूर्ति करेगा जिस आशाओं के साथ उन्होंने दिल्ली की सत्ता का सूखा बीजेपी के लिए लंबे समय का होगा। क्या इस बार ये सूखा खत्म हो रहा है क्या? हाँ, निश्चित रूप से हमारी सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है। जैसे आप नतीजे देख रहे हैं, जैसे रुझान आप देख रहे हैं, केजरीवाल जी ने जो जनता के साथ झूठे वादे किए थे वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे आप शराब की नीति देखें, चाहे वहाँ का डेवलपमेंट देखें, आदरणीय मोदी जी के इसका श्रेय किसको जा रहा है? इसका श्रेय मोदी जी को जा रहा है। और राजस्थान के नेताओं, राजस्थान में अपने भजन लाल जी को जाएगा ये नेतृत्व। तो मुख्यमंत्री ने जो प्रचार किया उसको भी क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता। ये इस पूरे चुनाव में दिल्ली की राजनीति ज्यादा गंदी दिखी या यमुना? यमुना तो गंदी थी, लेकिन वहाँ के जो नेता थे वो डबल गंदे थे। वहाँ हम प्रचार करने गए पार्टी का तो वहाँ रोडों पे कचरा दिख रहा था। हमारे राजस्थान में जब भजनलाल जी सरकार बनी, जब से राजस्थान की जनता दौड़ती हुई जा रही, हर वैकेंसी जो वादा किया इन्होंने युवाओं के लिए भजनलाल जी ने, वो धरातल पर ला के छोड़ा।
अभी जो नतीजे दिख रहे हैं, हालांकि बीजेपी में एक चर्चा चलती है कि जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए चला उसका नाम कट गया, तो क्या लग रहा है कि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा दिख रहा है आपको मुख्यमंत्री की दौड़ में भी? भारतीय जनता पार्टी में सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार ही हैं। दिल्ली में हमारे काफ़ी वरिष्ठ जो नेता हैं जो दिल्ली की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत और ताकतवर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। पंकज जी, आप शांत खड़े हो, आपके तो नाम को ही वरदान दिख रहा है यहाँ पर। वरदान तो क्या है, पार्टी जो है कार्य करती है बहुत बढ़िया। मोदी जी के साथ में भजन लाल जी बहुत काम कर रहे हैं इस तरह, और एकदम प्रोफेशनली मैनेज पार्टी है। जो आदमी काम करता है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और क्योंकि देखिए सीएम का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है, राजस्थान के सीएम का, और स्टार प्रचारक थे, वो दिल्ली गए भी थे, वहां पर उन्होंने जनसभा भी की थी। राखी राठौड़ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं जयपुर स्टूडियो से। और राखी जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो जरा इसका जवाब दीजिएगा। राखी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी राखी जी, भजनलाल एक बार शर्मा सवाल क्या, वापस आप जी भजनलाल शर्मा क्या लकी है सीएम? क्योंकि हरियाणा जाते हैं वहां जीत हो जाती है, दिल्ली जाते हैं तो जीत हो जाती है। एक स्टार प्रचारक सीएम आपके बीजेपी के लिए लकी रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ कि जब आम जन से निकलता हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर पहुंचता है, जिसमें राजस्थान की सेवा का उनको मौका मिला, उसके साथ साथ जब अच्छी मंशा के साथ में आसपास के क्षेत्रों में भी उनका जाना निश्चित तौर पे लकी रहा। और जिस तरह से हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वैसा ही दिख भी रहा है साफ साफ। और अब तो क्योंकि 11 बजे बज चुके हैं और अब लगभग हम लोग अब नजदीक पहुंचते जा रहे हैं नतीजों के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ में ये रिजल्ट जो है हमारे सामने आएगा। लेकिन मुख्य बात इसमें ये देखिए, ये देखना है कि अब की बार अगर आप बहुत सारी सीट्स को देखें जहां पर मुसलमान भी जो है काफी हैं, चाहे मुस्तफाबाद हो चाहे ओखला हो, वहां पर भी सभी मतदाताओं ने हम लोगों को वोट दिया। यानी दिल्ली की राजनीति किस तरह। ठीक है, एक बार राखी जी मुश्किल है पूरी करनी। और सर, कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। ठीक है, और क्योंकि देखिए शीला